हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और यू यू फिक्सर अकेडमी चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत सारे कमेंट जो आया है आरपीएम के ऊपर, मैं एक जो वीडियो बना रहा हूं। देखिए, जब ईएमसी आपका ईएमसी जो है मेमोरी कार्ड वही है। पहले जो मेमोरी कार्ड आता था एसडी कार्ड, उसमें जो पासवर्ड लॉक था, पासवर्ड लॉक डालने से आप उसके अंदर जो डाटा रहती है उसको जैसे रीड और राइट इरेज नहीं कर पाते थे। तो उस तरीका को अपग्रेड किया गया है। और उस जैसे पासवर्ड लॉक एसडी कार्ड में रहती थी, तो उस तरीके राइट प्रोटेक्ट, इरेज प्रोटेक्ट और जैसे कि कौन सा होता है, ये आपका रीड राइट और इन तीनों को पासवर्ड लॉक डाल के रखा जाता था। तो उसको ही अपग्रेड वर्जन है आपका जो आरपीएमबी। ठीक है, आरपीएमबी होता है कि एक रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, जो कि कोई भी आपके डाटा को चोरी ना कर पाए, उसको कॉपी नहीं कर पाए, और एक ही ईएमसी में एक ही डाटा रह सकता है, उस तरह उसको सॉफ्टवेयर कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट में बात करते हैं। राइट प्रोटेक्ट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा करप्शन एंड इरेजर, मतलब उसको कोई डिलीट ना कर सके। ये पहले शुरू होता है ईएमसी 4.3 से। उसके बाद ईएमसी 4.2 राइट प्रोटेक्ट वाज अपडेट टू सपोर्ट बोथ डिफरेंट पार्टीशन एंड आरईएसबी पार्टीशन। मतलब पहले जब ये था, पहले ये राइट प्रोटेक्ट सिर्फ आपका यूजर एरी को था। उसके बाद बोट जो जितने भी पार्टीशन हैं उसमें आ गया। उसके बाद ईएमसी 5.1 राइट प्रोटेक्ट इनेबल द यूज ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोटेक्ट पार्टीशन विद इन देम। मतलब जैसे ईएमसी 5 आ गया है, उसमें क्या है, अगर यूजर आईडी को आप रीड राइट करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ओप्पो वीवो में जो आप ऑनलाइन करना पड़ता है, वो चीज़ें क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा आरपीएम की अंदर एक प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, जैसे अपडेट होता जाता है राइट प्रोटेक्ट उतना स्ट्रांग होते जा रहा है। अभी ईएमसी 5 में जो चीज़ें रहता है, जैसे कि परमानेंट राइट, वंस राइट प्रोटेक्ट इनेबल इट कैन नॉट बी डिजेबल। अगर आप परमानेंट राइट को इनेबल करते हैं तो उसको डिजेबल नहीं कर पाएंगे आप। तो उसको सिर्फ आपका जो ईएमसी की होस्ट है, जो कि सीपीयू को बोला जाता है, ईएमसी की होस्ट बोला जाता है, उसको कर सकते हैं। पावर और वंस राइट प्रोटेक्ट इनेबल इट कैन ओनली बी रिविजड बाय पावर साइकिल हो बाय टॉगलिंग डिवाइस रिस्टार्ट पे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, जैसे सिक्योर राइट प्रोटेक्ट कैन बी इनेबल डिजेबल ओनली फॉर दिस हु आर ऑथराइज्ड टू यूज द आरपीएम। राइट प्रोटेक्ट कौन यूज कर सकता है, कौन, वो आरपीएम ही डिसाइड कर सकता है। तो बोर्ड पार्टीशन हर एक चीज में बहुत सारी चीजें ये हो गया है। तो पहले आरपीएम के ऊपर बात करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक होता है फ्यूचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ईएमसी 4.4 पाया था। तो ये एग्नेस्ट रिप्ले अटैक, जो कि आपका डाटा ना चुरा ले जाइए, या आईमी चेंज ना हो चेंज आईमी एक ही मोबाइल एक ही आईमी रहे, उस तरह का कंडीशन में ये उस तरह को स्ट्रॉन्ग करने, उस सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरपीएम इंक्लूड किया गया है ईएमसी के अंदर। बट इसको कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है, कौन सा नहीं, आज की ज़माने में भी, आज की डेट में भी सैमसंग, ओप्पो, वीवो ये सारे आरपीएम यूज करते हैं। इंटेक्स जैसे कि आपका इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये सारे आरपीएम का अभी भी यूज नहीं कर रहे। तो डिपेंड करता है वो सॉफ्टवेयर कोडिंग के ऊपर और सॉफ्टवेयर डेवलप के ऊपर। आरपीएम सेल्फ कंटेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सेल्फ कंटेंट मतलब जो खुद से बनाया गया, मतलब खुद बना सकता है। इट वॉज ऑन कमांड ओप्पो कोडेड एंड डाटा स्ट्रक्चर, जो कि ये खुद से बनाया गया एक, बोले अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अपने आप बन जाएगा अगर आप उस सिक्योरिटी राइट करते हैं। कोई भी, मगर अभी मान लीजिए आपके पास Realme C2 है, उसमें आपका आईएमई नंबर नहीं है, बट आप उसको आपने फ्लैश किया और किसी जिसमें सपोर्टेड है ईएमसी रिपेयर करने, ईएमसी आपका सॉरी आईएमई रिपेयर करने का जिसमें सपोर्टेड, अगर आप आईएमई रिपेयर करते हैं, जितने भी आरपीएम भी वहाँ पे उस वक्त जितने भी आपका आरपीएम डाटा बन जाएगा, वो अपने आप आपका आरपीएम के अंदर मतलब अपने आप वो आरपीएम के अंदर काउंटर बन जाएगा और उसमें राइट भी हो जाए, डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये खुद से बनाया गया एक अपने आप बन सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा है कि कोई मशीन की जरूरत नहीं, बस इसके लिए क्या जाते है इन्वॉल्व सैलरी की एज HMS, मतलब हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो है, जो कि सीपीयू द्वारा किया जाता है।
व्हाट इज रिप्लाई अटैक? रिप्लाई अटैक प्लेबैक जो बोला जाता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर दिया है कि देखिए अकाउंट में आपका जो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़्यादा बात करने से टाइम वेस्ट होगा। आरपीएम ऑथेंटिकेशन, यूज समरी की ऑथेंटिकेशन इन हुई जो सेम ऑथेंटिकेशन की जो यूज बहुत होस्ट और डिवाइस के अंदर जो आरपीएम का एक रहती है, डाटा रहती है जो सीपीयू के अंदर रहती है और ये आरपीएम के अंदर रहती है। मतलब सीपीयू के अंदर आरपीएम का डाटा रहता है और उसको सिर्फ सीपीयू ही रीड राइट कर पाता है। रिप्लाई प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिप्लाई अटैक, द security key, the message content write command or read result, the write counter which count the total number which write to RPM, a nonce which a randomly generated number भी each read command हर एक टाइम पे बदलता रहता है। देखिए तो ये कैसे रीड राइट होता है। देखिए जब आप आरपीएम ईएमसी के अंदर write to RPM, when EMC device receive write command or message to RPM, it verify the validity of the command by checking that one the counter is increased to 2 to make दो डाटा यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं was sent by the host in the identity of make the device generate using the saved key। देखिए जो make होता है, make जो आरपीएम में क्यों होता है, जो कि आपका मेक बोला जाता है या हाश की बोला सकते हैं, हैश की बोल सकते हैं, कुछ भी जो 256 की वर्ड से बनाया जाता है, इनक्रिप्ट की के माध्यम से बनाया जाता है। और उस काउंट यहाँ पे जो भी डाटा अगर होस्ट कोई भी डाटा अगर ईएमसी के अंदर स्टोर करता है, काउंटर हो जितने भी काउंटर है डाटा है जो भी स्टोर होता है, वो डाटा राइट करने के लिए आपको एक हैश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ लीजिए हैश की जरूरत पड़ती है। और ये जो डाटा यहाँ पे स्टोर होता है वो डाटा अलग से ट्रांसफर होता है, मतलब सीपीयू उसको ट्रांसफर करता है, बट उसके लिए जो हैश की आरपीएम की जरूरत पड़ती है वो आपका भी एक जैसे ही सेट आपका ऑन होता है तो सीपीयू और ईएमसी दोनों मिलके एक स्पेशल आरपीएम की बनाते हैं। और उस आरपीएम की जब आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं, जितने बार आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं उतने बार वो अपने आप बदल जाता है। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम आरपीएम, द ईएमसी विल सेंड टू रीड डाटा द होस्ट टुगेदर मेक सिग्नेचर जो होता है, जो हस की बोल रहा था। आरपीएम यूज केसेस आज कहाँ यूज कर, एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर वर्जन ऑथेंटिकेशन और प्रिवेंटेड डाउनग्रेड अटैक। मतलब जब भी आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर वर्जन ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर को मानने की, वो सॉफ्टवेयर लगा फ्लैशिंग करने की कुछ करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ऑथेंटिकेशन की आरपीएम की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद प्रिवेंट डाउनग्रेड, मतलब मान लीजिए आपने बाइनरी जैसे कि सैमसंग यूज करता है बाइनरी 1 2 3 4, अगर मान लीजिए आपने बाइनरी 1 3 या बाइनरी 5 इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके बाद आप बाइनरी 1 को नहीं ले सकते, उसको रखने के लिए आरपीएम यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट ऑन अथॉरिटी अनलॉक, जैसे कि आपका मोबाइल में कोई भी आपको पूछे बिना अनलॉक कर लेता है तो उस वक्त आरपीएम का जो डाटा है उसको रीड राइट कर पाते हैं कि हाँ कि कौन सा किसने उसको अनलॉक किया है क्या डाटा। ठीक है, उसके बाद सिक्योर बूट, सिक्योर राइट प्रोटेक्ट। सिक्योर्ड बूट मतलब जबकि आपके मोबाइल में जब भी आपका मोबाइल सिक्योर्ड बूट होता है तो मान लीजिए आपके मोबाइल में आपने बिना ऑथराइजेशन मतलब बिना ऑथराइजेशन से आपने आप मोबाइल को रूट कर लिया है, कुछ मॉडिफाई कर लिया, उस वक्त आपका सिक्योर बूट जो होता है वो आपको प्रिवेंट करता है, उसको रूट करने के लिए रोक देता है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए हम तो करते हैं, बट अगर मान लीजिए किसी का बूट अनलॉक करना है, मान लीजिए आपका मोबाइल को मैंने चुरा लिया और बूट अनलॉक करके उसको जैसे ही उसको बूट अनलॉक कर दिया तो रूट करके मैं आपका पूरा डाटा ले सकता हूँ। उस वक्त आपका सिक्योर बूट और सिक्योर राइट प्रोटेक्ट उसको रूट करने और बूट अनलॉक करने के लिए परमिशन नहीं दे काउंसलर। ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईएमसी के अंदर, चलिए बहुत सारे लोग डिमांड जो की है उसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए आरपीएम की को जैसे कि जब भी आप अगर जस्ट एग्जांपल आप अगर किसी से भी, हम तो यहाँ पे नहीं मिलता है बट कहीं भी अगर आप एक ईएमसी लेते हैं तो ईएमसी लेने के टाइम पे ईएमसी के अंदर आपका ऑथेंटिकेट की नॉट एट प्रोग्राम नहीं होता है, उसमें आरपीएम भी प्रोविजन होता है, प्रोविजनड होता है। मतलब प्रोविजन का मतलब होता है कि जैसे सीपीयू को अगर किसी रास्ते अगर मान लीजिए इस ईएमसी में कोई आरपीएम राइट करना चाहता है तो जब तक आपका ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम है तब तक
वो आरपीएम भी इस पे राइट नहीं कर पाएगा। मतलब मान लीजिए आप एक नाले में हैं और उधर एक इस रास्ते से और उस रास्ते में के अंदर जाने के लिए एक ब्रिज जो चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो ब्रिज का काम है कि वो आपको यहाँ से वहां से लेना है। मतलब इस मोबाइल में आरपीएम को राइट करने के लिए आपको आरपीएम की जो डाटा राइट करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था मैसेज और मेक होता है, मेक को हैश की राइट करना पड़ेगा। हैश की राइट करने के बाद ही आपको उसका आरपीएम की डाटा के माध्यम से सिर्फ सीपीयू ही उसका डाटा को रीड और राइट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जब तक आपके मोबाइल में ऑथेंटिक नॉट एट प्रोग्राम होता है और जब होता है तब तक आप उसमें आरपीएम भी ना, मतलब जिस सॉफ्टवेयर कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ मॉडल्स है वो आप देखे होंगे, मीडियाटेक एक्सनस, कुछ मॉडल जो होता है अगर आप ऑथेंटिक नॉट एट प्रोग्राम करके भी उसको लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका सिक्योरिटी राइट करेंगे और कुछ जैसे ही सिक्योरिटी राइट कर ऑन करेंगे तो अपने आप जो आपका सीपीयू अपने आप ऑथेंटिक की को वो खुद से प्रोविजन करता है और उसमें डाटा डाल के यहाँ पे काउंटर बना लेता है। बस हर एक जो जैसे मीडियाटेक अपने आप काउंटर बना लेते हैं उस तरह हर एक सीपीयू अपने आप नहीं बना पाते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, जब भी आपका अगर नया ईएमसी आप लेते हैं, मान लीजिए आपने न्यू ईएमसी लिया है तो उसमें ऑथेंटिक नॉट एट प्रोग्राम बोल के नहीं आएगा, उसमें आएगा प्रोविजन काउंटर 0, प्रोविजन काउंटर। और इसमें फर्क क्या बताता हूँ आपको पेंटिंग करके। देखिए ये जो ऑथेंटिक की नॉट एट, मतलब जब ऑथेंटिक होने से ऑथेंटिक की और प्रोविजन काउंटर, प्रोविजन मतलब इन दोनों में फर्क क्या है। जस्ट एग्जांपल, जब ये ऑथेंटिक की नॉट येट होगा तो उस वक्त जो भी सीपीयू ये आपका, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, ठीक है। ये जो डाटा है वो ऑथेंटिक की होने से वो डाटा यहाँ पे राइट नहीं कर पाएगा। बट प्रोविजन काउंटर होने से उसमें क्या होता है, प्रोविजन काउंटर होने से आरपीएम भी आपका जो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू के पास जो आरपीएम भी होता है, क्योंकि हर एक मॉडल का अंदर जो अलग अलग सिक्योरिटी होता है वो ही उसका जो सीपीयू, ये आपका सीरियल नंबर हो या आपका आईएम नंबर हो, वो ही आपका आरपीएम एक तरह का एक सिक्योरिटी डाटा है, वो सिक्योरिटी डाटा ही आपका आरपीएम के अंदर जाके स्टोर होता है। जब ऑथेंटिक नॉट एट प्रोग्राम होता है तब उस वक्त सीपीयू आपका आरपीएम को रीड राइट नहीं कर पाता है। जब प्रोविजन काउंटर 0 हो जाता है उस वक्त आपका एक ब्रिज बन गया। मतलब उसको जैसे अपने ऑथेंटिक काउंटर हैश की राइट करते हैं, जैसे आरपीएम की राइट करते हैं उस वक्त क्या होता है कि आरपीएम भी की दरवाजा खुला हो जाता है, फ्यूचर के लिए खुला हो जाता है। जैसे आरपीएम की राइट करते हैं खुला हो जाता है। उसके बाद जैसे आरपीएम काउंटर 0 हो जाता है उसके बाद सीपीयू क्या करता है, अगर ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम मतलब उसका दरवाजा बंद है और प्रोविजन काउंटर 0 मतलब उसका जो दरवाजा खुला है, तो जैसे ही सीपीयू ऑन होता है उसका सिक्योरिटी को रीड करके वो खुद आरपीएम काउंटर प्रोविजन के अंदर घुस के आपका जो डाटा है आरपीएम का डाटा वहां पे राइट होता है, ठीक है। और राइट होता है, समझ लीजिए बात को। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम और हम जो प्रोग्राम करने के टाइम पे क्या क्या जरूरतें होती है। देखिए ये है रिवीजन वर्जन 0.5। अगर मैं उसको अपडेट करवाता हूँ, ठीक है, हमें अभी बात करना है कि आरपीएम की कहाँ से लाएंगे। आरपीएम की एक हैश की होता है, ठीक है, वो सिर्फ ईएमसी का हैश की ही उसको राइट कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर मान लीजिए जब आरपीएम प्रोग्राम हो जाती है, जब आपके मोबाइल में आरपीएम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है तो उस वक्त उस मोबाइल के अंदर एक सीपीयू को लेके एक आरपीएम की बनती है। उस वक्त आरपीएम की को रीड करके आरपीएम की डाटा को रीड करने के लिए उस वक्त आप आरपीएम की यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आपके मोबाइल में आप अगर उसको, जैसे कि ये एमसी को मैंने अपडेट कर लेता हूँ अभी, जस्ट एग्जांपल, ठीक है।
2 मिनट दीजिए। मैं वीडियो को ऑन कट करके पूरा वीडियो बिना एडिट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो समझना है अच्छे से समझिए और अच्छे से काम कीजिए। देखिए, जब आप आरपीएम की जो फील्ड फर्मवेयर जो डाटा होता है उसको जैसे आप रीड करेंगे, रीड करने के टाइम पे उस फील्ड फर्मवेयर की एक हैश की होता है, ये होता है हैश की, उसको आपको कॉपी करना है। यही होता है आपका क्या, देखिए मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया और ये हो गया KMDH 6001 6001 DM और रिवीजन वर्जन होता है 0 मैं रिवीजन वर्जन 5 लिख लेता हूँ, जस्ट 5 लिख लेता हूँ। ये हो गया रिवीजन वर्जन का 5। तो मेरा आप लोगों की ये बताना है कि जब आपके पास नया ईएमसी लेते हैं उसकी रिवीजन की वर्जन के हिसाब से उसका जो हैश की चेंज होती है और यही हैश की को यूज करके आप अपना प्रोविजन काउंटर को 0 बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका कोई सीपीयू की आईडी या सीपीयू के ओपी के डाटा ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। जितना मेरा जो रिसर्च है, जितना मेरा वर्क में करता हूँ, और ये डिपेंड करता है। देखिए ये हो गया। तो अभी अगर हम उसको आइडेंटिफाई ईएमसी करेंगे, ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफाई ईएमसी करेंगे तो ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम लिख रहा है और रिवीजन वर्जन जो है 0.5 है। तो जैसे रिवीजन वर्जन 0.5 हो रहा है तो मेरे उसके जो हैश की मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यही होता है मेरा जो आपका कौन सा आरपीएम की होती है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आप लोगों को जब आप नया ईएमसी लेते हैं तो नया ईएमसी अगर किसी में यूज करना चाहते हैं, अगर मेडिटेक होगा और कुछ मेडिटेक होगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, मेडिटेक होगा तो। बट क्वालकॉम में क्या होता है कि ऑथेंटिक की जब की नॉट येट प्रोग्राम होती है, नॉट येट प्रोग्राम होती है, उस वक्त आरपीएम के अंदर जाने के लिए, रीडाइट करने के लिए उसका दरवाजा बंद होता है। तो उसको क्या हम प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे प्रोविजन करेंगे तो उसके प्रोविजन करने से क्या होगा, आपका सीपीयू और आपका सिक्योरिटी फाइल सीपीयू की मदद से आपके आरपीएम के अंदर कुछ डाटा जाके सेव कर सकता है, ठीक है। तो वंस अगर वो डाटा को जाके सेव करता है तो उस वक्त जब राइट सीपीयू जब आपकी मोबाइल के अंदर कुछ आरपीएम के अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं, उस वक्त ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम होने से आपका मोबाइल जो आरपीएम को सीपीयू सही से राइट नहीं कर पाएगा। कब करेगा, जब यहाँ पे ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम की जगह काउंटर प्रोविजन काउंटर 0 होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि काउंटर 0 होना चाहिए, सिर्फ प्रोविजन काउंटर 0 होनी चाहिए। अगर आरपीएम काउंटर 1 2 4 5 हो गया तो उस वक्त वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। आरपीएम काउंटर 1 2 3 4 हो गया तो उस वक्त वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ कब करेगा जब आरपीएम प्रोविजन कर। जैसे प्रोविजन कैसे करते हैं, मैं सीसीएल टास्क में जाऊंगा तो प्रोग्राम आरपीएम प्रोविजन करूंगा तो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों मेरे को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि फ्यूचर में मेरे को वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। सेव जैसे ही करूँगा उसके बाद उसका ही डाटा मैंने कॉपी किया, उसका ही डाटा को मैं यहाँ पे प्रोग्राम आरपीएम प्रोविजन करूँगा। ये ईएमसी प्रोविजन आरपीएम की डॉन हो गया। ये देखिए प्रोविजन काउंटर 0 होनी चाहिए, प्रोविजन होनी चाहिए, मतलब ये रास्ता खोलना चाहिए। प्रोविजन मतलब एक फ्यूचर के लिए एक जैसे कि दरवाजा है, जैसे कि आरपीएम अगर हम इस ईएमसी को कहीं लगाते हैं तो उसका सीपीयू होस्ट
आरपीएम को रीड या राइट कुछ भी कर पाएगा। अगर ये ऑथेंटिकेशन नॉट एट प्रोग्राम होगा तो राइट रीड नहीं कर पाएगा। उसके बाद कोई सोचता है कि अगर हम किसी मोबाइल का आरपीएम रीड करते हैं तो उसका दोबारा राइट करने से आपका मोबाइल का पूरा डाटा आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आरपीएम को दोबारा राइट करने के लिए, बस आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोविजन काउंटर 0 बना करने के लिए। आरपीएम काउंटर होने से नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोविजनड काउंटर 0 होनी चाहिए। प्रोविजन का मीनिंग होता है कि फ्यूचर का दरवाज़ा, फ्यूचर का रास्ता, इस तरह का है मीनिंग। जैसे कि आपका फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं, उसको अभी से बना लेते हैं, तो वो सीपीयू आपका उसको रीड राइट करेगा। बट उसमें जब आरपीएम काउंटर 1 होगा, तब आरपीएम काउंटर 0 होगा, तब उस वक्त आपका जो सीपीयू आपका आरपीएम डाटा को ईएमसी के अंदर नहीं डाल सकता है। जब प्रोविजन काउंटर 0 होगा तब ये राइट होगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आरपीएम को अगर किसी मोबाइल आपके पास है तो आप इस यू5 की जो आरपीएम फाइल होता है उसको आरपीएम को रीड करूँगा, उसके बाद उसको आरपीएम की यूज करके उसको राइट करूँगा, तो उस वक्त ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करने की वे नहीं है। बस आरपीएम को रीड कर पाएंगे वो एक ठीक है, बट आरपीएम को राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोविजन काउंटर 0 बनाना ही आपका काम है। मान लीजिए किसी भी मोबाइल को मैंने कुछ मॉडल के, जैसे सैमसंग के कुछ मॉडल को मैंने आरपीएम को, क्वालकॉम का या स्पेक्ट्रम का कुछ मॉडल को आरपीएम को जो मैंने इरेज आरपीएम, जैसे कि मैं यहाँ पे एफएपी अपडेट कर लिया, उसके बाद जब ऑथेंटिकेशन नॉट एट प्रोग्राम होती है तो उसमें आता है आरपीएम प्रोविजन नॉट एट प्रोविजन लिखा होता है। आरपीएम में आरपीएम भी नॉट एट प्रोविजनड होती है। बट जैसे ही मैं उसको यहाँ पे उसका की यूज करके, उसका ईएमसी की हैश की यूज करके प्रोविजन करता हूँ, तो वो मोबाइल आपका उस वक्त ओपन हो जाता है। तो उस वक्त आरपीएम को अंदर जाने की रास्ता नहीं होता है। जैसे आप प्रोविजन काउंटर 0 कर लेते हैं, वो आपका सिक्योरिटी मोबाइल के अंदर चला जाता है। और ये सिर्फ कौन सी मॉडल पे सपोर्ट करता हो वो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो होता है, आप एंड्रॉयड की डिवाइस ट्री के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। एंड्रॉयड डिवाइस ट्री, ठीक है, डिवाइस ट्री। जिस मोबाइल की एंड्रॉयड डिवाइस ट्री ओपन होता है, उसमें आरपीएम प्रोविजन काउंटर 0 करने से वर्क करेगा। जैसे कि सैमसंग, एमआई, ये बहुत सारे मॉडल में। बाकी ओप्पो और वीवो का एंड्रॉयड डिवाइस ट्री ओपन नहीं है, जैसे कि आप खुद से रिसर्च करके उसको पता लगा सकते हैं। उसमें वर्क नहीं करेगा। अगर करती है वो डिपेंड करता है कि सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ आपका सीपीयू की वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, वो सपोर्ट करता है या नहीं। क्योंकि सीपीयू को लेके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, चाहे वो ओप्पो बनाए चाहे वो सैमसंग बनाए, और सीपीयू में कितना सिक्योरिटी है उसको आधार करके आपका मोबाइल के अंदर सिक्योरिटी डाला जाता है, ठीक है। तो मैं ये गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ कि आप, अगर मैं आरपीएम की को, जैसे मैं वीडियो बनाया, वीडियो से सीख के आप रियलमी 2 का, A3s का या तो Y95 का कुछ मॉडल का आप डायरेक्ट ईएमसी चेंज कर पाए। अगर आपका हो जाती है तो बहुत अच्छा है। बट मेरा जितना नॉलेज है, सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस ट्री जिसमें ओपन है उसमें प्रोविजन काउंटर वर्क करेगा। अगर जिसमें एंड्रॉयड डिवाइस ट्री ओपन नहीं है उसमें प्रोविजन काउंटर वर्क करेगा या नहीं, ये मेरे को सही से पता नहीं, और नहीं भी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो आरपीएम को जो भी आप बोल रहे हैं तो उसका सारा क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की सब्सक्राइब और लाइक कमेंट की वजह से हम वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इंकरेज होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी कुछ नया वीडियो बनाना, नया टेक्नोलॉजी को या नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ऊपर जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।